नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हनुमान जी को पीपल के पत्ते जो है अर्पित करने से क्या होता है और इस उपाय का लाभ क्या है। और कई बार आपने हनुमान जी के मंदिर में जाकर के भक्तों को जो है पीपल के पत्तों की माला जो है बनी हुई चढ़ाते हुए भी देखा होगा। और अलग अलग संख्या से जुड़े हुए अलग अलग भक्तों के अलग अलग मत हैं। लेकिन क्यों किया जाता है, क्या इसके पीछे कारण है, वो आज आपके साथ रहस्यपूर्ण और बड़ी रोचक चर्चा करने की कोशिश करेंगे। शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो, जो नित्य प्रति हमारी कोशिश है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कल हो ना हो। तो ये जो प्रश्न है कि क्यों हनुमान जी को जो है पीपल के पत्तों की माला जो है वो चढ़ाई जाती है, और इससे जुड़ा हुआ एक और चमत्कारिक उपाय भी है, थोड़ा सा और एडवांस आपको फ़ायदा देने वाला है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो पीपल के पत्ते हैं, एक तो शनि जो ग्रह है उसके साथ इसका बहुत बड़ा एक लिंक है। क्योंकि पीपल के वृक्ष में शनि का वास भी माना जाता है, त्रिदेवों का वास भी माना जाता है। तो ये वही पीपल वृक्ष है जब शनि देव की क्रोपी को कम करने के लिए भगवान शंकर जो है इस उपाय को सेट करने के लिए पीपल के वृक्ष में जो है उन्होंने जो है स्थान ग्रहण किया था। अब ये बड़ी लंबी चर्चा है कि क्यों भगवान शंकर ने ऐसा किया था। क्योंकि जब पावर देने वाला है फिर वो कैसे अपने शिष्य की काट कर दे। तो इसीलिए भगवान शंकर ने भविष्य में भी मानव कल्याण के लिए जो है पीपल के वृक्ष को आदर्श बताया कि फिर अगर जैसे शनि की पीड़ा से अगर कोई ग्रसित हो, पीपल के पेड़ को जल देना। और अगर एक और जो वचन शनिदेव ने हनुमान जी को दिया था, ये वाला उपाय उससे जुड़ा हुआ है, पीपल के पत्तों की माला वाला, कि हनुमान जी को क्यों चढ़ाई जाती। कि जब लंका में हनुमान जी गए थे तो कहते हैं कि शनिदेव वहाँ उल्टे जो है लटके हुए थे, क्योंकि रावण ने सभी ग्रहों को जो है कैद किया हुआ था कि वो रावण के अनुसार चलें, कार्य करें। तो वहाँ से शनिदेव को हनुमान जी ने मुक्त करवाया था जब वो लंका में गए थे। तो वहाँ शनिदेव ने ये वचन दिया था कि आज के बाद जो भी कोई हनुमान जी की भक्ति करेगा तो फिर मैं उनको परेशान जो है वो नहीं करूँगा। जब भी मैं अपनी साढ़े साती में आऊँ या जब भी मैं अपनी महादशा अंतरदशा में आऊँ, तो मैं उन भक्तों को परेशान नहीं करूँगा जो हनुमान जी की निरंतर आराधना करेंगे। तो कुछ लोग जो जिनको जो वैदिक कुछ उपाय मानने वाले हैं कि यदि शनि खराब हो जाए या शनि आपको पीड़ा दे रहा हो, तो ये पीपल के पत्ते जो है वो फिर हनुमान जी को अर्पित किए जाते हैं कि वो जो शनि का दोष है वो हमारी कुंडली से दूर हो जाए। और उससे जुड़ा हुआ एक और चमत्कारिक उसमें एक एडवांसमेंट भी है कि ये कहा जाता है कि अगर उन्हीं पीपल के पत्तों पे, अब वो संख्या जो है वो अलग अलग भक्तों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। कोई 5, कोई 7, कोई 9, कोई 11, मतलब जैसे ऑड और इवन नंबर्स का एक अलग जो थिंकिंग है। तो जैसे 5, 7, 9, 11, 21 तक भी लोग जो है अर्पित करते हैं। 51 बनाना चाहें वो फिर भैया, या 108, 101 बनाना चाहें वो फिर अपनी मर्जी है। वो वैसा हनुमान जी का स्वरूप भी तो होना चाहिए ना कि बड़ा है कि नहीं। तो शनि देव जी के दोष को दूर करने के लिए एक और चमत्कारिक उपाय से जुड़ा हुआ है कि पीपल के पत्ते, चाहे आपने 5 लिए, 7 लिए, 9 लिए, 11 लिए, वो आपकी इच्छा है यथाशक्ति, फिर उस पर श्री राम लिखा जाए। अब ये रौली के द्वारा भी लिखा जा सकता है, या जो हनुमान जी का सिंदूर आता है उसको चमेली के तेल में आपने जो है मिक्स किया, जैसा हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है जिससे, तो फिर उसके द्वारा भी पत्तों पे श्री राम जो है वो लिखा जाए और फिर वो हनुमान जी को अर्पित किया जाए। या चाहे लाल चंदन हो, लाल चंदन के द्वारा भी पत्तों पर श्री राम जो है वो आप लिख सकते हैं। जितने भी यथाशक्ति पत्ते जो हैं वो आप ले पाएँ। उसके बाद ये प्रयोग अब कब करना है, कई बार लोग इस प्रश्न को भी बहुत पूछते हैं। तो ये प्रयोग जब हनुमान जी का जो दिन है, मंगलवार को भी जो है इसको किया जा सकता है। लेकिन अगर वो शनिवार वाली बात है तो शनिवार को भी आप ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। अगर वो जो दूसरा कारण है कि शनि के दोषों को आप जो है मुक्त करना चाहते हैं,
तब जो है पीपल के पत्तों की माला जो है वो हनुमान जी को चढ़ाने के लिए कहा जाता है। और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए फिर जब राम नाम अंकित, श्री राम नाम अंकित कर दिया आपने वहाँ पे, तो फिर हनुमान जी वैसे ही प्रसन्न हैं कि श्री राम जी के नाम से जुड़ी कोई भी वस्तु जब हनुमान जी को अर्पित की जाती है तो हनुमान जी वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये वो चमत्कारिक उपाय है कि फिर जो पीपल के पत्ते हैं, पीपल वृक्ष से जो आप लेकर के आए, हाँ अगर मिल जाए बहुत अच्छा है कि खंडित पत्ते ना हो, साफ साफ बहुत बढ़िया अच्छे पत्ते मिल जाएं और बिल्कुल एकदम उनको जो है साफ करके। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आप वृक्ष से लेकर के आते हैं तो उनमें धूल मिट्टी होने के कारण होते हैं। पहले उसको सूखा जो है धोया पत्तों को बहुत अच्छे से, फिर उनको सुखा करके फिर उन पे जो है एकदम अच्छी तरह साफ करके फिर जैसा मैंने बताया कि या तो हनुमान जी के सिंदूर के बीच में चमेली का तेल मिला करके लेप बना करके श्री राम पत्तों पे लिखा जाए, या लाल चंदन के द्वारा भी जो है आप उस पे श्री राम जो है, या रौली मिले जो भी आपको प्राप्त हो जाए उस पे श्री राम लिख करके फिर हनुमान जी का जहाँ भी मूर्त स्वरूप है वहाँ पे जा करके आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे वो दूसरी वाली बात भी है कि अगर कोई फीमेल ये उपाय करना चाहे तो वो जो वहाँ के पुजारी गण हैं, अगर मान लीजिए हनुमान जी की जो मूर्ति है, मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियो में एक मैं बात किया था कि सबको जो अगर महिलाएं जिस भी मंदिर में जा रही है हनुमान जी के, अगर वहाँ प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसको स्पर्श करने के बारे में उनको बचना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। जहाँ प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति तो उनका स्वरूप भी वैसा है। तो अगर कोई कन्या ये उपाय करना चाहे या कोई महिला उपाय करना चाहे, कोई स्त्री करना चाहे, माता करना चाहे, तो या तो जैसे अब उनके विवाहिता है, उनके हस्बैंड वो उपाय कर सकते हैं, उनको आपने माला दे दी उनको, वो जा करके हनुमान जी को अर्पित करें। कोई भाई हैं आपके, जैसे आप कुंवारे हैं, मैरिड नहीं है, तो उनको दे सकते हैं, पिताजी को दे सकते हैं, या जो पुजारी जी हैं वहाँ के जो सेवा करते हो, या कोई और भक्त है जो वहाँ सेवा करता है, सेवादार हो, वहाँ उनको दे दिया तो वो जा करके फिर उसको अर्पित करें। क्योंकि जहाँ भी हनुमान जी की जो सजीव प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्त स्वरूप है, तो जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो स्त्री तत्व है, कन्याएं हैं, वो वहाँ डायरेक्ट टच करने से बचें। कई बार तो ये भी देखा जाता है कि मैं ही माला लाई हूँ तो मैं ही पहनाऊंगी। कोई छोटी कन्या है वो एक अलग बात है, कि कोई कंजक स्वरूप है, 2 से 12 साल के बीच कन्या है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब बड़ी हो गई जो है कन्या या स्त्री तत्व जो है, कोई भी अगर चाहे तो फिर जैसा मैंने आपको बताया कि या तो कोई आपका अभिभावक हो उनको दे करके वो अर्पित करें, या कोई पुजारी जी सेवादार वहाँ पे है वो अर्पित करें। यहाँ से किसी को अपमानित करने का कोई उद्देश्य नहीं है कि हम महिलाओं को पीछे रखना चाहते हैं या जी पुरुष प्रधान ही समाज रहे। कुछ मर्यादाएं हैं जो ब्रह्मचार्य से जुड़ी हुई हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, ठीक है। कई बार लोग ऐसा भी प्रश्न करते हैं कि जी हमारा तो कोई भाव गलत नहीं है, लेकिन कुछ एक ऐसी मर्यादाएं हैं, अगर फॉलो करेंगे वैदिक मार्ग के साथ तो फिर उसका कोई नुकसान नहीं आपको होगा। उसमें फिर कोई ये नहीं कि दूसरा कोई आकर के आपको टोक दे, आप भक्ति कर रहे हैं, अब आप जो है स्त्री तत्व में जाकर के डायरेक्ट जो है टच करने लग जाएं और फिर कोई आकर के आपको टोक दे वहाँ पे। इसीलिए कार्य वो है जो सबके हित में हो, जो किसी की भक्ति के विश्वास को ठेस भी ना पहुँचाए, और बहुत प्रेम से ये जो उपाय है वो आपके शनि के दोष को भी जो है दूर करे। और जब श्री राम नाम अंकित करके जो है आप फिर माला भगवान शिव जी के अंश अवतार श्री श्री हनुमान जी महाराज को अर्पित करेंगे, तो फिर तो हनुमान जी और बालाजी महाराज के स्वरूप तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, क्योंकि श्री राम जी का नाम जो है हनुमान जी को अति प्रिय है। और ये बड़े चमत्कारिक उपाय भी है, लेकिन अगर भाव के साथ किया जाए। अब ये नहीं देखा देखी करना कि भैया उसने 11 पत्ते की माला बनाई थी, मैं ज़्यादा बनाऊंगी तो मैं 21 बनाऊंगा। वो अपने लिए वो उपाय कीजिए, लेकिन उसमें कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए जिससे किसी दूसरे को जो है वो थोड़ी सी ठेस पहुँचे या फिर भक्ति का प्रारूप बदल जाए। जितनी गुप्त भक्ति करेंगे और जितना ही गुप्त भाव के साथ करेंगे, उतना ही गुप्त तरीके से कई बार चमत्कार जो है वो देखने को मिलते हैं। क्योंकि मुट्ठी बंद है तो लाख की, और खुल गई तो खाक की। फिर अगर राज बाहर आ गया, क्योंकि यही दान का और भक्ति का प्रारूप है कि एक हाथ से कीजिए तो दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए, तो फिर गुप्त गुप्त भी चमत्कारिक एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन
होंगे तब जब आपका भाव होगा, समर्पण होगा, भक्ति होगी, और श्री राम नाम अंकित करके जब अगली बार आप जाएंगे भाव के साथ, तुलसी के पत्तों की माला तो ठाकुर जी को बहुत पसंद है, उनको भी चढ़ा सकते हैं। जब पीपल के पत्तों की माला आप जाके हनुमान जी को चढ़ाएंगे तो फिर क्या बात है, हनुमान जी भी प्रसन्न, उधर शनिदेव ने जो वचन दिया था उसके द्वारा आपकी शनि की जो प्रॉब्लम वो भी खत्म, और फिर जब श्री राम नाम जी का नाम आ गया तो श्री भी मिलेगी और मन को विश्राम भी आएगा, क्योंकि श्री राम जी के नाम में ही जो है विश्राम छिपा हुआ है, यहाँ भी और इसके बाद भी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी जो हमारी कोशिश है नित्य प्रति कि अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए जो है साधनाओं से जुड़ी, अध्यात्म से जुड़ी हुई, या कुछ एक ऐसे प्रश्न हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं, वो आप तक लाने की कोशिश जो है हमारी बनी रहे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी, जय श्री राम।